नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रहे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों को दो जगह सेट करने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने मूड बना लिया है कि अपने छोटे बेटे को बिहार सौंप दूं और बड़े बेटे को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर दूं। ऐसे में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ऐसे तो अक्सर अपने बयानों से वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन आजकल एक और चर्चा शुरू हो गई है कि अब तेज प्रताप यादव जो बिहार में मंत्री भी हैं, दिल्ली की बागडोर संभालेंगे और अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। ऐसे में कहा जाए तो अब तेज प्रताप यादव भी मूड बना चुके हैं कि बिहार से निकल करके दिल्ली की राजनीति में चले जाए। इस तरह से जैसे ही चर्चा शुरू हुई और जैसे ही पिता की इच्छा हुई कि पुत्र को दिल्ली की राजनीति में भागीदारी करा दी जाए, तो पुत्र भी अब एक्टिव हो गए और उन्होंने ऐसा कहा भी कि जनता की अगर इच्छा हुई और जनता ने चाहा तो मैं जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में उनके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि किस क्षेत्र से वह लोकसभा का चुनाव लड़े, जिससे कि 2024 में उनको दिल्ली की टिकट मिल जाए। 2024 के चुनाव में वह दिल्ली की राजनीति में शामिल हो जाए और दिल्ली की संसद में उनको बैठने की जगह मिल जाए। इसके लिए तेज प्रताप यादव अपने लिए एक सुनिश्चित जगह ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल ही सेफ हो, जहां से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से उनको जीत हासिल हो जाए। ऐसे में हम बात करें तो तेज प्रताप यादव ने उस क्षेत्र को अपने लिए चुना है जो क्षेत्र उनके पिता को पहली बार संसद में भेजा था। मतलब 27 वर्ष की उम्र में लालू प्रसाद यादव जिस क्षेत्र से संसद का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ करके एक युवा अवस्था में 27 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली संसद में पहुंचे तेज प्रताप यादव उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सारण लोकसभा क्षेत्र का। उस समय सारण लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जेपी आंदोलन के समय लालू प्रसाद यादव भी एक छात्र नेता थे और जेपी आंदोलन में ही उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उसी आंदोलन के कारण सारण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के किले को तोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव संसद में पहुंचे थे। तो इस सारण क्षेत्र को राजद का अब एक परंपरागत क्षेत्र माना जाता है और सुनिश्चित माना जाता है कि इस क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव को कोई हरा नहीं सकता है। हालांकि वहां से राबड़ी देवी चुनाव हारी हुई हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव इसको बिहार का सबसे सुरक्षित क्षेत्र समझते हैं जहां से उनको जीत मिल सकती है। तो तेज प्रताप यादव सारण निर्वाचन क्षेत्र से 2024 में ताल ठोकने को तैयार है। वहीं पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या, जिनसे उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पत्नी ऐश्वर्या भी उनके विरोध में सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। अब बड़ा दिलचस्प होगा सारण लोकसभा क्षेत्र का चुनाव, जहां पति पत्नी दोनों आमने सामने होंगे, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आएंगे। जहां लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को दिल्ली में सेट करना चाहते हैं, वहीं उनकी बहू उनके इस प्लान को रोकने के लिए तैयार है और कमर कस चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेज प्रताप को किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे और उनको दिल्ली तक नहीं पहुंचने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच यह लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? तेज प्रताप जीतेंगे या ऐश्वर्या जीतेंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बने रहे चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद।